अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास जी, आपका एसएसटी का आज काम है हिस्सा तारीख में से यूनिट बाप नंबर 8 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, मुगलिया दौर हुकूमत में माशरती और सकाफ़ती हालात और माशरे में तब्दीली बयान करें। इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आ जाना है पेज नंबर 87। ठीक है, पेज नंबर 87। रस्मों रवाज हर इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज करते हैं। जैसे हमारे रस्मों रवाज हैं एक दूसरे की, तो एक दूसरे को हम देख के इतना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी शख्सियत पर बहुत असरअंदाज करते हैं। हर मुल्क और इलाके के अपने अपने रस्मों रवाज होते हैं और वही उसकी तहज़ीब व सकाफ़त का हिस्सा बन जाते हैं। मुग़लिया सल्तनत में हर मज़हब के लोगों को अपने फ़राइज़ अदा करने की मुकम्मल आज़ादी थी। टैक्स भी इंसाफ के असूलों को सामने रख कर लगाया जाता, किसी के साथ ज़्यादती ना की जाती थी। मतलब वहाँ के रूल्स बहुत अच्छे थे। हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने फ़राइज़ को पूरा करता है और अपने मज़हब को और अपने रस्म व रवाज को। इसका तल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, अपने किसी भी मज़हब से क्यों तल्लुक़ ना हो, उससे कोई ज़्यादती नहीं की जाती थी कि आप इस मज़हब को अपनाएं या इस मज़हब को ना अपनाएं। हर एक अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने असूल से काम कर रहा था। मुसलमानों का मुआशरा भाईचारे और हसूल मसवात पर मबनी था। मतलब आपस में एक दूसरे बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता था। मगर ये असूल हिंदू माशरे के लिए नए थे और हिंदू जो माशरे के लोग थे उनके लिए नए थे, क्योंकि हिंदू माशरा ज़ात पात का कायल था। उसमें ज़ात पात को के बुनियाद पे एक दूसरे को देखा जाता था। मुसलमानों के आतलाना और मुनसफाना निज़ाम के हिंदू माशरे को बहुत मुतासिर किया। हिंदुओं ने भी जब मुसलमानों के तौर तरीक़ों को देखा, उनमें बहुत आपस में उसने सलूक देखा, तो उसने उनको बहुत मुतासिर किया। इनसे अच्छा सलूक किया जाता था। इन्हें मजहबी आज़ादी हासिल थी और वो अपनी बात आज़ादाना कर सकते थे। इनको आज़ादी थी कि वो अपने मज़हब को लेकर अपनी बात कर सकते हैं। हर शख्स के लिए तरक्की के बराबर मौके थे। एक आम आदमी या ग़ुलाम भी अपनी सलाहियतों की वजह से आला ओहदा हासिल कर सकता था। किसानों की बहुत इज़्ज़त थी। इनको आसान शराइत पर कर्ज़े दिए जाते थे, जिससे किसान बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। ताजरों और सनतकारों को भी बहुत बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। जो अपने ताजर काम लेन देन का कर रहे थे सनतों में, उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। मुसाफिरों के इराम की खातर मुसाफिर खाने और सराय बनवाएं ताकि मुसाफिर को रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो। लंबे रास्ते में आने जाने वालों के लिए उन्होंने मुसाफिर खाने भी बनाए कि वहाँ पर रुक के अपने आराम कर सकें। मुग़लों ने इस्लाम की सुनहरी असूल अदल व इंसाफ और मसावत को अपनाया। इन असूलों की वजह से गैर मुस्लिम बहुत खुश हुए। मुसलमानों के लिए दीनी मदारस और मसाजिद तामीर करवाईं ताकि मुसलमान अपनी तमद्दन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ये बहुत इजी, बहुत आसान वर्डिंग में लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। यहाँ से आपने करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है इसको। और उसके बाद ये 18 डेट का आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है और 19 का भी मैं साथ आपको बता रही हूँ। मुग़लिया दौर में साइंस और आर्ट्स की तरक्की बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 88 जी, ये है मुग़लिया दौर में साइंस और आर्ट्स की तमीर की तरक्की। मुग़ल बादशाह इल्म फ़नून के बहुत दिल दादा थे और वो इल्माए कराम की बहुत इज़्ज़त करते थे और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। अक्सर बादशाह अहले इल्म थे और अहले इल्म व फ़ज़ल की बड़ी कदर करते थे। अहले इल्म वालों को बहुत उनके कदर की निगाह से, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। मुग़लों ने इल्म फ़ल्कियात के मुताले के लिए रस्त गाहें बनवाईं। समरकंद, बुखारा, हरात और बलख के मदारस और उलमा की धूम मची थी। बाबर ने इस माहौल में आँख खोली और ख़ुद भी तुर्की ज़बान का अजीम कलमकार था। इसकी किताब तज़किया बाबरी एक शाहकार तसनीफ़ है। हुमायूं की इल्म दोस्ती बहुत मशहूर है। इल्म दोस्ती बहुत मशहूर है। इसके बाद मतलब कि इल्म से उसको बहुत लगाव था, बहुत शौक़ से वो इल्म को पढ़ता था, इल्म से मोहब्बत करता था। इसके पास बहुत बड़ा कुतुब खाना था और वो किताब खाने लिखता था। उसके पास बहुत एक खाना था, लाइब्रेरी टाइप, जिसमें बहुत सी किताबें रखी हुई थी। हुमायूं इल्म हैत का माहिर हैत पर कायदा दस्त भी दिया जाता था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम आलमा फ़ाज़ला थी। आलमा फ़ाज़ला मतलब उसने अपना ये दीन का आलमा फ़ाज़ला का कोर्स किया हुआ था। इसकी लिखी हुई किताब हुमायूंनामा एक मशहूर किताब है। जलालुद्दीन अकबर अगरचे अनपढ़ था, जलालुद्दीन जो था वो बेटा वो अनपढ़ा था। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर इल्म अदब की सरपरस्ती करता था, लेकिन इल्म को इज़्ज़त देता था। इसके दरबार में गैर ममालिक से उलमा और शुअरा आते थे और इस दौर में कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, तारीख़ और जोग्राफ़ी के अलावा साइंसी इल्म भी पढ़ाए जाते थे।
उसने कहा दीन के साथ साथ उसमें साइंसी अलूम जोग्राफ़ी वगैरह भी इनको पढ़ाया जाता था कुरान के दर्स के साथ। मुगलों ने फ़लसफ़ा, रियाजी और तिब की किताबों के फ़ारसी ज़ुबान में तर्जमे करवाए। हिंदी ज़ुबान पर ख़ास तवज्जो दी और मुद्दू मुसलमानों के दौर में वजूद में आई और तरक्की करके बरसोगी पाक व हिंद की मुश्तरका ज़ुबान बन गई। बाबर ख़ुद बहुत बड़ा ख़त्तात और खुशनवास था। फैज़ी अरफ़ी और नज़ीरी मुग़ल दौर के मशहूर शायर थे। इनके जो नाम बताएं कि ये बहुत मशहूर शायर थे। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक याद करना है। इसमें एक ये लाइन कटिंग की हुई है, ठीक है, पूरी, और उसके बाद एक छोटी सी हुमायूं का हैद का माहिर था और एक ये लाइन कटिंग की है और एक ये वाली लाइन, मतलब छोटी छोटी सी लाइन कटिंग की हुई है। लेकिन आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने यहाँ तक याद करना है। ये आपका लेक्चर है 19 का। फ़ी ईमानिल्लाह।